बताता हूं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। कि जो मैनेजमेंट है वो इन तीनों में से क्या है, आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। क्योंकि जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं मैनेजमेंट को सबने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। कोई कहता है कि वो साइंस है, कोई कहता है आर्ट है, तो कोई कहता है वो प्रोफेशन है। तो मैं तीनों के अलग अलग फीचर से उसका मैनेजमेंट के साथ टेस्ट करूंगा, फिर देखते हैं वो किसको एक तरीके से वेरीफाई कर पाता है। तो हम पहले बात करते हैं साइंस की। मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस को मतलब बताने से पहले कि मतलब एक तरीके से कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है, पहले साइंस का मतलब समझ में आना चाहिए हमें। तो मैं पहले बताता हूं कि साइंस है क्या। साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज पॉसिबल। साइंस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर तीन यहां पे पॉइंट में करना चाहूंगा। एक तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। साइंस जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ चीजों को वेरीफाई करता है, और ये जनरल ट्रुथ पर है। जैसे कि कुछ भी चीजों में, जैसे कि ग्रेविटी लॉ है, वो हर जगह पर वेरीफाई होगा, वो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो वो पहले ऑब्जर्वेशन हुआ, उसका एक्सपेरिमेंट हुआ, तब जाके उसको वेरीफाई किया गया, तब जाके वो एक लॉ बना। तो अब बात करते, तो हमने देखा कि साइंस के अंदर अब उसके क्या क्या फीचर्स निकल के आते हैं। सबसे पहला जो फीचर्स निकल के आता है वो आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अपनी कुछ थ्योरी, अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। दूसरा पॉइंट जो है इसका वो आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जो इसके प्रिंसिपल्स बने हैं वो इसलिए बने हैं क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जितने भी लॉ है वो हर जगह यूनिवर्सल वैलिडिटी में आएंगे, मतलब हर चीज जो साइंस के जो लॉ है वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह वो वैलिड है। अब बात करते हैं जो ये जो साइंस के जो मैंने फीचर्स बताए हैं तीन, क्या उस पर मैनेजमेंट खरा उतरता है। तो यहां पर मैंने हेडिंग दी है टेस्टिंग ऑन मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? अब इस पे बात करते हैं। मैनेजमेंट हैज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जिस तरह से साइंस की अपनी थ्योरी है उसी तरह मैनेजमेंट की अपनी अपनी थ्योरी है। अलग अलग एक्सपर्ट ने अपने अपने प्रिंसिपल्स रखे हैं जिसके बेसिस पर मैनेजर जो है गाइड होते रहते हैं और कंपनी को चलाते रहते हैं, उसमें डिसीजन लेते रहते हैं। तो ये जो फीचर्स है वहां पर वो उसको वेरीफाई कर रहा है मैनेजमेंट के लिए भी। अब दूसरा जो इसका है वो कहता है मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर। The outcome of these experiments cannot be predicted with absolute accuracy. अब जो साइंस के जो ये जो फीचर्स है सेकंड वाला, अब इसके जो एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं वो बिल्कुल वैलिड होते हैं, जैसे हैं वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर जो इसके जो एक्सपेरिमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड होते हैं। अब ह्यूमन मैनेजर्स जो है सबका, अब देखो ह्यूमन बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, किसी का किस तरह से कोई बिहेव करता है तो किसी को कोई अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इस पे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो जरूरी नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट आए, वो अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से, अलग अलग हैबिट के हिसाब से वो बदलते रहते हैं, सबकी कोई थॉट अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड जो इसका फीचर्स है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा। अब बात करते हैं तीसरे यूनिवर्सल वैलिडिटी के ऊपर। अब जो मैनेजमेंट के ऊपर जब मैंने इसको वेरीफाई करा तो देखते हैं, तो वो कहता है कि एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट यूनिवर्सल। जैसे कि अब उसको कह रहा है कि जो प्रिंसिपल जो है बनाए गए हैं मैनेजमेंट के ऊपर वो यूनिवर्सल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया था वो दूसरी वाली से ही वेरीफाई हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कि भी अब जो सबके जो थॉट है, जितने भी इंप्लॉइज हैं, ठीक है, सबके अलग अलग हैं। अब उस पर वो मैनेजर जब काम करेगा तो सबका जब वो डिसीजन जब लेगा तो सब मैनेजर्स का जो है वो अलग अलग बिहेव होता है करने का, किसी सिचुएशन में कैसे उसको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यहां पर वो ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंसिपल उसने अप्लाई करा तो दूसरा मैनेजर भी वही चीज अप्लाई करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं। तो यहां पर हमने जब देखते हैं इसको, जो तीनों जो इसकी फीचर्स है जो उसको मैनेजमेंट के साथ टेस्ट किया जाता है, तो मैनेजमेंट जो है उस पर वो खरा नहीं उतर रहा।
तो कुछ बातों में मैनेजमेंट तो साइंस है लेकिन कुछ बातों पे नहीं है, और कुछ बातों के वो बहुत सी बातों में वो लाई नहीं कर पा रहा उससे। तो हम इसको कह सकते हैं, हम जो मैनेजमेंट जो है ना वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, तो मतलब जिसे हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो वो अप्लाइड साइंस में बोला जाएगा। अप्लाइड साइंस है, उसमें साइंस अप्लाई हो सकती है लेकिन पूरा एग्जैक्ट वो साइंस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है कि नहीं है। तो अब मैं बात करता हूं मैनेजमेंट एज अ आर्ट, कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है कि नहीं है। तो पहले मैनेजमेंट को समझने से पहले हम देखते हैं कि आर्ट की डेफिनेशन क्या है। आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना, वही आर्ट है। अब इसके आर्ट के फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर्स है एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी चीज को करने से के लिए एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आर्ट के अंदर पहले एक जैसे कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूं, एक्टर जब कोई बनता है तो उसके लिए पहले एक एक्टिंग स्कूल भी जाना पड़ता है ताकि वो उसको एक्टिंग की जो बारीकियां हैं उसको सीख सके। अब बात करते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हर एक की ना अपना अपना एक अलग अलग हुनर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दो प्लेयर्स हैं तो एक प्लेयर्स जो है बैटिंग करने में अच्छा है तो एक बॉलिंग करने में अच्छा है। दो एक्टर हैं, एक विलन का रोल अच्छा निभा सकता है तो एक हीरो का रोल अच्छा निभा सकता है। इसी तरह जो उनकी जो स्किल होती है वो अपनी खुद की पर्सनल होती है, जिसके उस पर बेस पर उसको जाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड फीचर की, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो भी आर्ट होता है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वो है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड। कि जैसे कि कोई भी, जैसे मान लो एक प्लेयर है, उसको अच्छा खेल खेल कर, मतलब किसी भी शॉट को अच्छा खेल कर उसको और ज्यादा बेहतर बना लेता है प्रैक्टिस कर करके। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने ये फीचर्स बताया आर्ट के, वो मैनेजमेंट के ऊपर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इन मैनेजमेंट देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल फॉर मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जिस तरह से आर्ट की भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है, उसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी बहुत से लिटरेचर लिखे गए हैं। जैसे कि किस किस के ऊपर है, यहाँ पे तीन बातें यहाँ पे सामने आएगी, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जिसके बेस पर मैनेजर्स जो है उनको पढ़कर गाइड होते हैं और कंपनी के अंदर डिसीजन लेते हैं। दूसरा जो है वो है अ मैनेजर अप्लाइज द एक्योर्ड नॉलेज इज पर्सनलाइज्ड मैनर अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस। मैनेजर जो है वो अपने जो नॉलेज होती है उसको अप्लाई करते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो मैनेजर्स की जो स्किल होती है वो खुद की अपनी पर्सनल होती है। जैसे कि किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है वो मैनेजर के खुद की हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी खुद की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वही कहता है मैनेजर ऑल्सो अप्लाई द प्रिंसिपल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव दे आर। कि जो मैनेजर जो होते हैं, जो प्रिंसिपल जो बताए गए हैं उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं ताकि वो क्रिएटिव हो सके, इमेजिनेटिव हो सके एंड इनोवेटिव हो सके। इनोवेटिव का यहाँ पे मतलब है कि वो किस तरह से उसको और बेहतर बना सकते हैं, मतलब और कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो अलग अलग मैनेजर्स का अलग अलग तरीका होता है सिचुएशन को हैंडल करने का। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आर्ट के जितने भी जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के ऊपर खरे उतरते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर जैसे अब पहले पढ़ लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, प्रोफेशन आखिर में है क्या चीज। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन विच स्पेशलाइज्ड स्किल आर रिक्वायर्ड। जिसमें एक स्पेशल स्किल की जरूरत हो, स्पेशल एजुकेशन की जरूरत हो, तब उसे प्रोफेशन माना जा सकता है। जैसे कि एक डॉक्टर को पहले डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, जब जाके वो अपने पेशे में आता है, प्रैक्टिस करता है। अब बात करते हैं जो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के फीचर्स क्या बनते हैं? वो बनते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि मैंने बताया था कि एक डॉक्टर को पहले डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसी तरह वकील को
एक वकालत पढ़नी पड़ती है। उसी तरह यहां पे बताया गया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसके अंदर किसी को भी एंटर करने की एकदम से इजाजत नहीं होती, परमिशन नहीं होती। पहले एक उसके ऊपर प्रैक्टिस करने का एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है, तब जाके वो उसके लिए प्रैक्टिस करता है, तभी जाके वो आगे मतलब एक तरीके से अपनी जो सर्विस मोटिव जो होता है उसको आगे तक बढ़ाता चला जाता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका मेंबर होना बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोफेशनल के लिए। जैसे कि बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आईसीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, इनका मेंबर होना बहुत ही जरूरी है अगर कोई भी प्रोफेशनल अपने काम कर रहा है तो। दूसरा है फॉलोड कोड ऑफ कंडक्ट। फॉलोड कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इसके कुछ नियम होते हैं जिसके के दायरे में रहते हुए उनको काम करना होता है। जैसे कि उनको एक तरीके से शपथ दिलाई जाती है, डॉक्टर्स को आपने देखा होगा कि भाई उनको एक सर्विस मोटिव के मतलब पेशेंट को पहले देखना होता है, तो इसी तरह से उनको कुछ रूल्स होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं जिसको वो फॉलो करते हुए आगे जाना पड़ता है उनको। इसको वो आगे मतलब उसको एक तरीके से ये बैरिकेड की तरह होता है जिसको वो तोड़ नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है कि नहीं है। तो यहां पर हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पहले वाले देखते हैं उसको वेरीफाई कर पाता कि नहीं कर पाता। मैनेजमेंट हैज ओन प्रिंसिपल एंड रूल्स। जिस तरह इसके लिए भी एक नॉलेज एक एजुकेशन की जरूरत होती है, सेम उसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी एक एजुकेशन और एक जैसे उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके रूल्स हैं, उसकी भी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। कोई भी मैनेजर जो है वो किसी भी बिजनेस के अंदर मैनेजर एज अ मैनेजर के तौर पर काम कर सकता है। तो यहां बता रखा है नो रेस्ट्रिक्शन। तो यहां पर ये वेरीफाई नहीं कर पा रही इसके फीचर्स जो है। अब बात करते हैं कि क्या वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है। इसके अंदर बता रखा है नो रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजर टू बी मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जबकि इसके लिए बना हुआ है AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन इसका मेंबर होना उसके लिए जरूरी नहीं है। वो उसका मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां बता रखा है नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजर टू बी मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं फॉलोड कोड ऑफ कंडक्ट। इसके लिए कोई फॉलोड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डिसीजन ले सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई रूल्स को फॉलो नहीं करने पड़ते। तो यहां पे हमने देखा कि जो इसके जो फीचर्स हैं वो एक फीचर तो यहां पर इसको वेरीफाई कर रहा है, लेकिन जो बाकी के जो फीचर्स है, तीन जो फीचर्स हैं वो उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ट्राई करें तो वो एक मैनेजर प्रोफेशन बन सकता है, लेकिन वो प्रॉपर मतलब फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। अब शायद आप इसको समझ गए होंगे, आई होप इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो को मतलब दोबारा से एक चीज को समझ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा। अब हम जाएंगे अपने नए टॉपिक की तरफ, तब तक के लिए बाय।